एनटीपीसी का पेपर आज शायद खत्म हो गया है, कल खत्म हो गया। ठीक, तो जैसे ही उसका आंसर किया है जीएस हम आपको अपडेट करके दे देंगे। अभी हमने जितने पेपर हुए सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, सिलेक्शन पेज, सारा चैट जीपीटी को डाल करके उसने इंपॉर्टेंट और नाउ पूछने वाले टॉपिक आइडेंटिफाई करवा, तो उस बेस पे लगभग हमने 6 पेज का हर सब्जेक्ट का अलग अलग बना दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है, हिस्ट्री में कौन सा जरूरी है। तो जनरली हम आज दे देते हैं ताकि आप कल उस पर काम कर पाए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि एक दो और एआई को दे करके पूछते हैं, बात मत करो, क्योंकि उसमें क्या हुआ कुछ ही टॉपिक बार बार हिस्ट्री में 8 टॉपिक में पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया, और आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि कहीं ट्रेडिशनल हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है, कल्चर पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक वाला जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। सेम ज्योग्राफी में, सेम इकोनॉमिक्स में, तो हमने उसमें पूरा एआई के थ्रू ही किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कोशिश किया है। तो मैं कल एक बार और ट्राई करूंगा एक दो एआई से, बात कुछ कर रह गया केवल पीछे जाना सुमित भाई, फिर कर रहा तो लाना मेरे पास, बात करने के लिए पूरा दिन तो दे रखा है, अभी पूरी रात भी है, किसी और से करो, खुद से करो। अभी मुझे सुन लो, दूसरा, आप में से कई लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं भर रहे टेस्ट के बाद, तो जो टेस्ट का पर्पज है वो पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी आपने देखा नहीं देखा यूपीएसआई का पेपर बहुत आसान है, गुरुकुल के कई बच्चे भी जाके पेपर खराब कर लिए, ये बिल्कुल अगेंस्ट है लॉ। मतलब यदि आपने 50 पेपर दिए हैं और इजी पेपर आ जा रहा है तो आप पजल हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे आपसे गलती हो रही है। तो आप अपना रिव्यू करें ना करें, मैं अपना रिव्यू तो करूंगा कि क्या सीजीएल का बच्चा वहां भी 320 पे रुक जाएगा। ऐसी तो हिंदी नहीं थी, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ता था उन्हें। तो जो मुझे समझ में आया कि जब आप यहां मॉक दे रहे हैं तो कैजुअल अप्रोच से दे रहे हैं, आप बिल्कुल रेडीनेस के साथ नहीं कि जैसे आपका रियल मॉक हो। आप मॉक के टाइम अपने दोस्त के बगल में बैठ रहे हैं, कब मुस्कुरा रहे हैं, कब आपको देख मुस्कुरा रहे हैं, कब खिलकी मारने लग रहे हैं। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेनिंग का पर्पस था लगातार टेस्ट का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो हम आपको बाई वाला सजेशन दे रहे हैं कि आपको पेपर में पजल होने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप जो भी पेपर देने जा रहे हैं, बिहार का, रेलवे का, सबको हम एटलीस्ट 40-50 पेपर का प्रैक्टिस करवा दें। और हालांकि जो रेगुलर यहाँ टेस्ट दे रहे थे वो अच्छा करके आए, लेकिन मान लेते आप किसी और का भी दे रहे थे, तब भी आपको अधिकार नहीं है गड़बड़ करने का, क्योंकि ऐसा तो कुछ आया नहीं था जो आप खराब कर लें। तो एक पहला जो मैंने एनालाइज किया, तो पहला मुझे समझ में आया कि बच्चा कैजुअल होकर के पेपर दे रहा है, और कैजुअल होकर देने का नतीजा क्या हो रहा है कि वो कैजुअल अप्रोच लेके ही एग्जाम में चला जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि मॉक रियल एग्जाम के तरीके से होना चाहिए था, ताकि रियल एग्जाम मॉक की तरीके से बन जाता। तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि मत दीजिए मॉक को, चलेगा, लेकिन जब दीजिए तो एग्जाम के तरीके से दीजिए, वीक में एक ही दीजिए, 2 ही दीजिए, लेकिन इतना सीरियसनेस होना चाहिए कि वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हम आके यदि आपका स्कैन कर रहे हैं पेज, तो मेंटली इतना मजबूत होइए कि हाँ ऐसा डिस्टर्बेंस आएगा तब भी मैं प्रभावित नहीं होता। मतलब ये जो पेपर आया था, मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड बना सकता था, सिर्फ पेपर टैकल करना सीखना था, और हम वो भी नहीं सिखा पा रहे हैं आपको। तो प्लीज कैजुअल अप्रोच छोड़िए। दूसरा, जब हम आसान पेपर दे रहे थे, मुझे यूपीएसआई में याद है, तो कई बच्चे लड़ने आते थे लिटरली कि क्या दे रहे हैं, हम क्या सीख पाएंगे।
थोड़ा तो पेपर का लेवल ठीक करिए। टफ दे देते तो उल्टा देते, क्या दे रहे हैं? ऐसे आता है क्या? कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जा रहा है। तो अभी हम सीजीएल का पेपर इस वीक सबको देने में मजा आया होगा, सबको लग रहा हो गुरुकुल आके फायदा हो गया, नंबर बढ़ गए। लेकिन अगले 3-4 दिन में मैं फिर ब्रेक करूंगा आपका कॉन्फिडेंस। तो फिर सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं किस तरीके। अरे ये ट्रेनिंग का पार्ट है। जब इजी आएगा, फैन चला लीजिए, ये फैन बंद के इजी आएगा तो आपको एक्साइटेड नहीं होना है, टफ है तो पजल नहीं होना है, बस ये सीख जाएंगे तो। जैसे आप ही के ब्रांच का एक बालक था, बीच बीच में टॉपर रहता था यूपीएसआई में, खुद लेके गया, तो उसका मैंने देखा जब पेपर आसान है तब और जब टफ है तब हर सिचुएशन में उसके 350-360 रहते थे। उस तरीके की तैयारी थी, उसको मैंने देखा बड़ी सीरियस होकर के काम करता था, पढ़ता था तो पढ़ता था, नहीं पढ़ता था तो नहीं पढ़ता था। मुझे याद है मैं 2-3 बार उसको कहा कि मैं तुम्हें भगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर वो मुस्कुराने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मैं दूसरा साथ में कोई बात नहीं पढ़ा कर 377 नंबर मार के बैठा हुआ। तो उस लेवल की तैयारी हमारे पास क्यों नहीं आ पा रही, क्यों हम पजल होने लग रहे हैं? तो पहला मुझे लगा कैजुअल अप्रोच, दूसरा एनालिसिस नहीं कर रहे। यदि मेरे 390 में 390 क्यों नहीं आए, 400 में 400 क्यों नहीं आ रहे, जब तक इस सोच के साथ आप पेपर नहीं देंगे तो आप ऐसे ही पेपर खराब करते रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैथ में, 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में, 2-3 क्वेश्चन जीएस में, और आसान पेपर में ये होते ही करियर खत्म। मैक्सिमम बच्चे मार्केट में 330-340 वाले जो डिजर्व करते थे, लेकिन जिन्होंने 350 प्लस मार दिया अब वो रेस में, उसे कम वाले तो रेस में भी नहीं। तो प्लीज 200 से कम नंबर आए तो एनालाइज करिए जिस भी सब्जेक्ट को दे रहे हो। 180 का है तो 180 से एक भी कम आ रहा है तो एनालिसिस पे टाइम दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपसे 12 घंटे की पढ़ाई, ना आपको करने की जरूरत है। आप 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, टेस्ट लीजिए तो उसको सीरियस रिवीजन करिए। मैं पिछले पेपर के बाद लगभग कई चिंतन किया कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इस पेपर में यदि बच्चा 400 में 380 नहीं ला पा रहा, 370 नहीं ला पा रहा, तो कुछ ना कुछ बड़ा लूप होल हो रहा। तो 2 तो ये मिला। तीसरा, कई एग्जाम के कुछ कोर सब्जेक्ट हैं, यदि कोई कोर सब्जेक्ट आपका मिसिंग है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई सीजीएल कर रहा है, उसका मैथ इंग्लिश नहीं ठीक है, तो 5 साल तैयारी कर ले, सीजीएल नहीं होगा। आप रेलवे में जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग पूरा 95% नहीं है और जीएस पे काम नहीं करें तो आपका नहीं होगा। यानी रेलवे में आपको जीएस आना चाहिए तो आपका होगा। इसी तरीके से आप यूपीएससी में जा रहे हैं तो हिंदी मूल विधि आपके आने चाहिए। अब देख लीजिए जिसका भी गड़बड़ हुआ वहीं पे गड़बड़ हुआ, चाहे वो 2 नंबर से ही 2 क्वेश्चन ही क्यों न सही। तो आप प्लीज ये आइडेंटिफाई करें कि जिस भी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, OIS हो सकता है, वो भी इसी तैयारी से होता है, 1-2 साल वो भी मांगता है। जिस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उसका कोर सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे नहीं कर रहे, यदि वो कमजोर है, आप 5 साल में गुरुकुल में मैं नहीं करा पाऊंगा, और वो ठीक कर लिए और आपको 6 महीने में पास होकर दिखाएंगे। अभी आने दो रिजल्ट। आप ही के बीच के बच्चे, पहले फाउंडेशन बैच के बच्चे बढ़िया बढ़िया नंबर लेके बैठे हुए, कुछ भी उन्होंने अलग नहीं किया, बस उनकी एक ही चीज रही, वो बातों को मानते रहे, चीजें उनके फेवर में आती रही, टेस्ट टारगेट डाउट भटकाव नहीं रखे। जो सिलेक्शन में आ रहा है 5 साल 6 साल 3 साल 4 साल तैयारी करके, वो मान ही नहीं पा रहा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे हम पूरा जीवन आपके लिए लगा के बैठे हुए भाई, आप सिर्फ 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए हमने 24 घंटे आपके लिए दे रखा है। तो उस समय तक के लिए आपको मानना जरूरी है। आप एनालाइज करें ना करें अपने पेपर को, हम करते हैं। चौथा, जो आप करके अपने स्टडी को स्मार्ट कर सकते हैं। ये मुझे कल रात को, मैं वैसे किसी बच्चे की शादी से आ रहा था तो खाली था गाड़ी, तो मुझे लगा यार ये काम हम कर सकते हैं। कैसे? अभी हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरवा रहे हैं, तो उसमें टाइम लग जा रहा है, तो आप भरना नहीं चाह रहे। तो हर जिस जनरेशन में आप हैं, जैसे आप 12th का रिजल्ट देखा हो आपने, कोटा का एक रिसर्च आया है कि हर 6ठा बच्चा फेल हो जा रहा है कोटा की तैयारी कर रहा है 12th। तो उसका रिसर्च वजह क्या है? तो कहा वो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा है, ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। तो जब डिस्क्रिप्टिव बारी आ रही तो 3 घंटे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सब्जेक्ट उसी तरीके से पढ़ नहीं रहा है और फेल हो रहा है।
आप लर्निंग का जो बेसिक प्रोसेस है कि लैपटॉप छोड़िए, कॉपी पेन से काम करिए। एक ऑफर आपके लिए है, आप में से जिसके पास भी लैपटॉप या टैब है वो चाहे तो गुरुकुल को जमा करा सकता है। सुन लो पूरी बात, पूरे दिन में 2 घंटे के लिए आप ले सकते हैं कभी भी। हम इसके बदले में हर महीने 500 रुपए देंगे, मैं दूंगा। गुरुकुल के फीस से उसका संबंध नहीं होगा। आप हाथ नहीं उठाना, ला के जमा करना है, नाम लिखना है। महीना जैसे पूरा हो, 1 अप्रैल से हमें लागू कर दें, हम आपको देंगे। हम आपको यकीन दिला रहे हैं, एटलीस्ट 15 दिनों में आपको समझ में आएगा कि लैपटॉप आपके लिए कितना बड़ा मतलब समस्या बना हुआ है, टैब आपके लिए कितना बड़ा समस्या बना हुआ है। तो हम और तो तरीके से बाउंड नहीं कर सकते, तो हम 500 रुपये अपना हम चाह रहे हैं, इसमें तो 4 लाख दे। हर बच्चा जिसके पास लैपटॉप है, जो भी आया है, सबका सिलेबस हो चुका है, कोई नहीं है जिसका सिलेबस नहीं है। लेकिन मान लो मॉक लगाना है तो 2 घंटे के लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं। हमारी टेंशन बढ़ेगी, हम जमा करेंगे, लेकिन हम उसके लिए तैयार है, 500 रुपये भी देने के लिए तैयार है, ताकि एक्चुअल में आप सुबह से शाम तक थको। मेरे पास है कुछ बच्चे जिन पर हमने केस स्टडी किया आपके कैंपस में। काजी हम 3 दोस्तों ने शर्त लगाया कि हम इस पूरे वीक शेड्यूल में रहेंगे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करेंगे। जो भी हमें से शेड्यूल पहले ब्रेक करेगा वो पार्टी देगा। कहा सर तीसरे दिन हम पागल हो गए, हमसे हुआ ही नहीं 12 घंटे का शेड्यूल। हम लैपटॉप की पढ़ाई को भी पढ़ाई में शामिल करके बैठे हुए, वो जरूरत ही नहीं है सिलेक्शन बैच में, तो बहन है कि आपको पीडीएफ। यही सब कारण हो रहा है कि एग्जाम में आपका पेशेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, कंफर्ट नहीं हो रहे हैं, और एक अंधे दौड़ में कि टेस्ट देना है, शेड्यूल फॉलो करना है, पागलों के तरीके से लगे जा रहे हैं। तो एक तो आप लैपटॉप मुझे दे सकते हैं, 500 रुपये मिनिमम में देने के लिए रेडी, वो मैं दूंगा। यूपीआई कई बच्चों को मैं देता हूँ बीच बीच में किसी काम के लिए, वो आप मेरे से लेंगे, लिस्ट लेके 400 बच्चे होंगे तो मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। सारे होंगे तो मैं और ज्यादा तैयार, एक भी नहीं होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना ये अफसोस मुझे ना रहे कि मैंने सही समय पर उनको नहीं कहा। 5वां जो आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, आपको कुछ नहीं करना है। क्यूआईपी का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डालते हैं, क्यूआईपी का सोल्यूशन हम टेलीग्राम पे डालते हैं, आपको उसको डाउनलोड करना है, अपना ओएमआर शीट का फोटो खींचना है और एआई को डालना है पेपर आंसर की और अपना ओएमआर। वो अगले 5 मिनट में आपको बताएगा कि आपको किस टॉपिक पे ध्यान देने की जरूरत है। और हर सैटरडे कर दो एक काम जो हम मेंटरशिप में करवाना चाह रहे हैं। हम भर के परफॉर्मेंस, तो आपको टाइम लग रहा है, भरना नहीं चाहते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है। बड़ी समझदारी से वो आपको बता देगा कि बेटा मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन में तुम दिक्कत कर रहे हो, ये काम करो। इस तरीके के क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूं, लो प्रैक्टिस मार दो। इंग्लिश में तुम इस तरीके की दिक्कत कर रहे हो, और लो 20 क्वेश्चन। रीजनिंग में यहाँ दिक्कत है, लो इसमें 50 क्वेश्चन। तुम खुद कमांड दे सकते हो, मुझे 50 दे दो, 10 दे दो, 20। 1 महीने में आप अपना मैक्सिमम टॉपिक सुधार दोगे। और इसमें लगना कितना है, मुश्किल से 2 से 5 मिनट। ये 6-7 काम कर लोगे तो शायद ही तुम में से कोई बच्चा इस बार प्री में फेल होगा, और इसे कॉन्फिडेंस आएगा, मेंस भी कर जाएगा। और नहीं तो तुम हर दिन एग्जाम देने जा रहे हो, कभी केवीएस, कभी एनबीएस, कभी रेलवे, कभी एनटीपीसी, कभी स्टेट, कभी पुलिस, कभी कुछ। तैयारी तुम्हारा 0 चल रहा है, कारण सिलेबस पे तुम काम नहीं कर पा रहे हो, वीक पॉइंट तुम सुधार नहीं पा रहे हो। जो सीजीएल मेंस देगा वही कोई और एग्जाम पास कर पाएगा, ये बड़ी जल्दी समझो। आप छोटे मोटे एग्जाम में पढ़े रहोगे, कुछ भी नहीं मिलना है आपके हाथ, लगना ही नहीं, रेत की तरीके से समय निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। हमने देखा यूपीएसआई के बाद कुछ बच्चों को जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, पेपर खराब कर गए, उनका चेहरे कैसे करें, खराब नहीं है, 330-40 खराब नहीं है, लेकिन नंबर इतना बच्चों को चला गया, बाहर हो गए। और मुझे उनमें से 2-3 ऐसे थे जो सीजीएल के अच्छे बच्चे थे, नहीं हम यूपीएसआई करेंगे। 2-3 मूर्ख इतने थे, कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरे, लेखपाल का पीटी का फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं हम तो इंस्पेक्टर ही करेंगे। आप पूछें आप क्या करेंगे, मैं सीजीएल का नहीं, इंग्लिश होगा नहीं, मैं आर यादव करो। तो अपने आप को एलोबरेट करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट कहा है। चौथा पॉइंट मैं आपसे चाह रहा हूँ, लैपटॉप में अपना नाम दे दें और कुछ नहीं, 1 महीने ट्रायल करके देख लो, ना फायदा हो तो देखो, फिर आगे यही बोल देना कि नहीं मैं तो लैपटॉप दिया। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये जो लाइब्रेरी में कंफर्ट पढ़ाई हो रही है ना, इससे नहीं होता। पैर पे पैर रखे आराम से लेट करके नकली बातें हैं।
जिंदा होना चाहिए, दिमाग को तब घुसेगा। टेस्ट में क्यों स्पार्क नहीं बनता है? आप जैसे सैटरडे को टेस्ट दिए होंगे, जो बच्चा पढ़ के दिया होगा उसको टेस्ट की वैल्यू समझ में आ रही होगी, जिसको जबरदस्ती देना पड़ा उसको थोड़ी ना समझ में आया होगा, उसको लग रहा है ऐसे ही कोई फायदा नहीं। हम बड़ी मेहनत करें और हर तरीके से हम आपके लिए सक्षम हैं। हर किसी को पास होना है, बस इतना जान लगा दो। आज हम आपकी मुलाकात भी किसी से करवाएंगे। 17 साल की उम्र में आप तैयारी शुरू करते हो और 18.5-19 में आपकी नौकरी लग जाती है तो खुशी अलग है। तो एक यश मालक के कुछ लोग जानते भी होंगे जो फाउंडेशन से आए होंगे, वो उनका डाउट टीचर भी रहता था। अभी उसकी 16 तारीख की ज्वाइनिंग हो गई है, तो आप उससे बहुत कुछ सीख तो नहीं पाओगे, लेकिन आप उससे एक चीज सीख सकते हो कि हैप्पीनेस अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है। आप अपने जीवन में जितनी खुशी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव सोच रख सकते हैं, इस बच्चे को देख के बहुत एवरेज बालक, लेकिन मेहनत करके बढ़िया लेके गए। आप इस टाइप बच्चों की मैं क्षमता देखता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन इतने ज्यादा निगेटिव अपने आप को लेकर के। चॉइस आपका है, ऑफिसर बनने का चॉइस आपने चुना था, तो फेल होगा तो बुरा क्यों मान के बैठे और पढ़ेंगे। आज हो गई यस के लिए तालियां बजा दो। अभी गाली मुझी भी नहीं है, ठीक है ना, और घर वालों को पैसा भेज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सुन लेंगे, कब आया था, कैसे आया था, और फिर कुछ लव प्यार मोहब्बत की शायरी भी सुनवाएंगे और थोड़ा माहौल हल्का करेंगे, लाइट बहुत बातें हुई। तो पहले एक दो शायरी बोलेंगे, पहले हेमंत, चलो पहले हेमंत ये पहले शायरी करवा दें। आ जाओ भाई, पहले शायरी करवा, पहले आस्की की शायरी फिर पढ़ाई लेंगे। ये वाली लाइट ऐसे ही जलेंगी? अरे चलने नहीं, चलने दे। कैसे हो आप सब? पीछे तक आवाज आ रही है? ये अपने वाली क्राउड है, यहाँ ना तो कोई पाबंदी है कि कुछ पढ़ना नहीं है। क्या सुनोगे आप लोग? किसने बोला मोटिवेशन? पहले ये बताओ। बस एक मिनट तो कह दो, इंसान तो कहना पड़ेगा ना कि गैरों से हाथ मिलाया तूने मुझको छोड़कर, कि गैरों से हाथ मिलाया तूने मुझको छोड़कर, क्या पाया है बदलाव ना सपने तोड़कर, क्या पाया है बदलाव ना सपने तोड़कर, और दुआ करूंगा तेरे घर में जन्मी बच्ची के लिए, तेरा हर गुण हो उसमें एक बेवफाई छोड़कर। और ये जो पीछे मतलब बिना रिदम को समझे भाई वहां कर रहा था ना, इसके लिए एक लाइन है कि अगर तेरे लिए ही है भाई, अगर तू चांद है तो आंखें हैं सूरज की तरह, नजर हटा ले तो रंग काला पड़ जाएगा, और लड़का पढ़ने आया था आशिकी कर बैठा है, देखना किताबों पर काला पड़ जाएगा। देखो एक और शायरी है कि इस मोहब्बत प्यार के जैसा कुछ नहीं होता, मानो तो सब होता है वरना कुछ नहीं होता, और मैंने सुना है बिछड़कर मर जाते हैं लोग, मैं जिंदा खड़ा हूं इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। और तूने गैरों का हाथ थामना है थाम ले, अपनी जुबान से अब न मेरा नाम ले, और जब तूने बिकने की ही ठान ली है यार, कम से कम थोड़ा बढ़ाकर दाम ले। आगे जुड़ोगे तुम लोग। देखो एक सैर सी शायरी है, मेरे को वहां नहीं मिली शायरी में, यहाँ शायद मिलेगी अगर आप रिलेट कराओगे, अगर सुनोगे तो। ये बहुत डीप है कि मेरी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई, मेरी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई, बदकिस्मती को फिर से मेरे घर की खबर लग गई, और छांव कभी मेरे हिस्से में आई ही नहीं,
मैं जिस बाग में भी जाकर बैठा उसी में पतझड़ लग गई। उसके जाने का असर कुछ यूं हुआ मेरे ऊपर, होने गुम चेहरे से सारी रौनक लग गई और रफ्ता रफ्ता बदन सूख कर लकड़ी हो गया। और फिर ऐसा हुआ लकड़ी में तीन बच्चे के लिए। देखो अभी मोड़ के लाता हूं मैं, तो मैं वापस लेके आता हूं। इसमें तुम वहां नहीं करोगे, सीरियस हो जाओगे। कि जो कहते हैं घर के बड़ों को भूख कम लगती है, पता लग जाएगी सच्चाई रसोई, ये आपके पिता के लिए है शायरी ना। अब सुनोगे तुम, जो पैसा भेज रहा है ना उसके लिए शायरी। तो जो कहते हैं घर के बड़ों को भूख कम लगती है, पता लग जाएगी सच्चाई रसोई, चला कर देखिए। और जो फेंक देते हैं खाना कूड़ेदान में अक्सर, तो गरीब के घर में भी जाकर देखिए। जो करते हैं शिकायत घर की आमदनी की, चंद रोज 1 रुपया कमा कर देखिए। और शर्म आएगी, शर्म आती है जिन्हें बाप के फटे कुर्तों से, टैग वो अपने कपड़ों के उठा कर देखिए। जो कहते हैं कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो गहन सर्दी में कभी खेत पर जाकर देखिए। और जो मांगते हैं हिसाब पिता के त्यागों का, तो कभी पांव के छालों को सहला कर देखिए। और कितना सुकून मिलता है उसको बिन तेरी धन दौलत के, अरे वो प्यार का प्यासा है, गले लगा कर देखिए, गले लगा। ऐसे घुमा लाता हूं मैं अभी और रखता कोई बात नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये बिछड़ा हुआ है, इनका प्यार है, ऐसा कुछ है। ये बहुत अच्छी आशिकी वाले भी करते हैं, मोटिवेशन वाला। एक लास्ट में एक रील वायरल हो रही थी बीच में बहुत पहले, बन डीएसपी लौटूंगा, बिहार के एक टीचर है उनका, वो इसी लड़के ने लिखा था, बन इंस्पेक्टर लौटूंगा। उन्होंने उसको अलग करके डीएसपी बना दिया था। काफी कानूनी लड़ाई भी लड़े थे, फिर हमने कहा छोड़ दो, क्यों करना है। मान गए थे, वीडियो भेज दिया था, अपोलॉजी वीडियो भेज भी दिया था। खैर अभी सुनेंगे लास्ट में, तब तक यस को सुनते हैं। आ जाओ यस, यस के लिए ताली हो जाती। कैसे हो आप सब? तो मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था जुलाई 2023 में, और फाउंडेशन और सारा कुछ मैंने यहीं से कर रखा है। तो बस सर की गाइडेंस थी, सर ने जैसा बताया वैसा मैंने फॉलो किया, और 17.5 की उम्र में आया था और अभी मेरी उम्र 20 साल है। अब आ रही है। तो मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था जुलाई 2023 में, मैं 17.5 का ही था तब, और सारा कुछ मैंने फाउंडेशन बैच से ही कर रखा था। सारी चीज़ें ऑफलाइन की, सर का गाइडेंस था, और बस यही सब की वजह से आज दिल्ली में पोस्टिंग है, द्वारका में। तो ICMR दिल्ली में पोस्टिंग है, और बस सब कुछ 760 गुरुकुल का ही दिया हुआ है जो भी है। जब मैं आया था तो मुझे SSC का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, और बस गौरव सर की गाइडेंस थी, तो आज जो भी है सभी की वजह से है। थैंक यू।